Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start important question of chapter number 7 NCERT class 9th mathematics. आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 8 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम देख लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसमें आपको दिया हुआ बच्चे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको नोट डाउन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन आप देखिए क्या लिखा हुआ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये जरूरी नहीं होता बच्चे कि इनके इन्फॉर्मेशन से जो आपको बुक पे फिगर दिया है वही एग्जैक्ट आप बनाएं, आप अपने क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से फिगर को बना ड्रा कर सकते हैं। आप देखिए इसमें लिखा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब हमारे पास क्या है बच्चे, एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल लिखा है C पे। तो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे और वो बनाएंगे बच्चे राइट एंगल, और राइट एंगल बनाएंगे और वो जो ट्रायंगल होगा वो आपके पास होगा ABC और राइट एंगल है C पे, तो C हो गया और ये पॉइंट क्या होगा B। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। अब ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और इसमें कह रहा है यम इज द मिड पॉइंट। तो यम जो है इसका मिड पॉइंट है। यम क्या है बच्चे, इसका मिड पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि C इज ज्वाइन टू यम। C से यम को ज्वाइन कर दीजिए। चलिए C से यम को ज्वाइन कर दिया और ये मिड पॉइंट है बच्चे, तो इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ये वाली लाइन इसके इक्वल। C से यम को ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस टू D, और D तक बढ़ाइए। C से यम को ज्वाइन कर दीजिए और D तक बढ़ाइए इसी लाइन को, और वो D कहाँ तक आपको बढ़ाना है कि DM जो है CM के बराबर हो जाए, मतलब इसी लेंथ के बराबर आपको इसको बढ़ाना है। तो ये जो है आपके पास D पॉइंट मिलेगा और ये आपके पास होगा CM के ही इक्वल। हमने DM को बढ़ाया है तो ये इक्वल होगा। अब यहाँ ज्वाइन कर देना है आपको D से B। आपने ज्वाइन कर दिया, आपका फिगर हो गया बच्चे कंप्लीट। सबसे पहला जो इसमें प्रूफ करना है बच्चे, इसमें जो पहला आपको प्रूफ करने के लिए दिया है वो ये दिया है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। हमको इन दोनों ट्रायंगलों को बच्चे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, AMC को और BMD को। तो AMC और BMD ये दो हमारे आमने सामने ट्रायंगल दिख रहे हैं और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, तो आप इसको जब प्रूफ करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। इन दोनों ट्रायंगलों में हम बात कर लेते हैं। तो आप देखिए आपको मार्किंग जो की गई है वो एकदम क्लियर आपको दिख रही है। पहली चीज आप लिख सकते हो कि AM जो है वो इक्वल है बच्चे किसके, BM के। दूसरी चीज जो है आप लिख सकते हो, देखो अगर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया लिख रहे हैं तो साइड के बाद एक एंगल आमने सामने इक्वल दिख रहे हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं कि BMD जो है वो इक्वल होगा। अब ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने BMD तो लिख दिया, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल लिखा गया है बच्चे वो कौन सा ट्रायंगल है, AMC। तो AMC का AMC जो एंगल है, एंगल AMC वो जो होगा इक्वल होगा BMD के। क्यों इक्वल होगा, तो इसके लिए बच्चे आप लिखोगे गिवन, आपको दिया गया है। इसके लिए लिखोगे बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगली जो क्राइटेरिया यूज हो रही है वो यूज हो रही है बच्चे CM इज इक्वल टू DM। और यहाँ पे बच्चे देखो AM इक्वल टू BM, एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये बच्चे ये भी आपको बच्चे दिया गया है। तो यहाँ क्या आपको मिल जाएगा, कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। ये आपने पहला प्रूफ कर लिया है। इसका जो दूसरा है वो DBC को राइट एंगल कह रहा है। आपको जो सेकंड प्रूफ करना है वो क्या है, ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल। आपको प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल हो।
तो अब यहाँ बच्चे देखो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया है, तो हमें सीपीसीटी से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें लेनी कौन सी है, तो ये देखिए डीबीसी को अगर हमको राइट एंगल दिखाना है तो हमारे पास टारगेट क्या होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे देखो ये 90 है और ये बच्चे 90 लाना है, और इन दोनों को मैं को इंटीरियर एंगल बनाना चाहूँ तो को इंटीरियर एंगल मैं तभी बना सकता हूँ जब ये दोनों लाइन क्या हो बच्चे, पैरेलल। और ये दोनों लाइन पैरेलल कब हो सकती है, तो आप यहाँ से देख अभी इसमें से आपको ये दिख जरूर रही है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया ये दोनों लाइन पैरेलल है। इन दोनों लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ मैं सीपीसीटी से जो है सीपीसीटी से मैं क्या यूज कर सकता हूँ, वो देखिए मैं यूज कर सकता हूँ एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल CAM, तो यहाँ हो जाएगा MBD। ये दोनों बच्चे एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ये सीपीसीटी से मुझे मिल रहा है, तो यहाँ मैं अब इसको प्रूफ करने के लिए जब जाऊँगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा वी हैव, हमारे पास है बच्चे क्या है कि एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल MBD, ये दोनों हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, ये एंगल इसके बराबर है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तब ये इक्वल है, तो आपको ये इक्वल मिल गया है। जब इक्वल मिल गया है तो हम लिख देंगे, आप यहाँ कन्वर्स यूज कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि बाई कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं, और हम जब एंगल मिल रहा है और लाइन को प्रूफ पैरेलल लिख रहे हैं तो कन्वर्स लिख देंगे, और ये मिल जाएगा बच्चे आपके पास BD पैरेलल टू AC। ये दोनों क्या हो गए, BD लाइन AC के पैरेलल हो गई। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो आपको अच्छे से पता है कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बनेंगे, और ये होगा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल हो गए तो एंगल B और C का सम 180 होगा। अब हमारे पास पहले से है कि ACB इज ए राइट एंगल एंड राइट एंगल एट C, तो एंगल C की वैल्यू है कितनी, तो एंगल C की वैल्यू है 90 डिग्री और ये हो गया 180। तो एंगल B इज इक्वल टू, ये 90 इधर आके माइनस होगा तो एंगल B कितना आ गया बच्चे 90, और जब एंगल B 90 है तो DBC एक ट्रायंगल है जिसका B क्या है 90 है, तो ये आप लिख सकते हैं ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने प्रूफ कर दिया। अब बच्चे आपका पहला प्रूफ हो गया, आमने सामने वाले जो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। आपके पास दूसरा प्रूफ हो गया, एंगल B जो है वो बच्चे 90 डिग्री का हो गया। अब यहां से देखो बच्चे हमें जरूरत एक और है सीपीसीटी की, अगर हम इसको अब यही रखते हैं, हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। थर्ड में लिखा है डीबीसी को दिखाना है एसीबी के कॉन्ग्रुएंट। मैं सेकंड पार्ट को इरेज कर रहा हूं। अब थर्ड में जो दिया है उसको आप देख लें, थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना। थर्ड में लिखा है डीबीसी, थर्ड में लिखा है ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल, आपको इन दोनों को दिखाना है, इन ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी, यहां आप आइए देख लेते हैं डीबीसी और एसीबी। डीबीसी ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। इसको इसलिए रखा हूं कि क्योंकि मुझे जरूरत जब पड़ेगी तो हमको पता होना चाहिए। सीपीसीटी से हमको भाई 3 यूज हुआ है तो 3 और बाकी हैं, वो 3 कौन से हमें चाहिए वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो आइए इन दोनों ट्रायंगलों में अगर हमको ढूंढना हो तो पहली चीज देखिएगा, एक तो BC हमको कॉमन मिल रहा है, देखिए BC CB मिल गया। दूसरा बच्चे ये 90 हमने अभी जस्ट सेकंड में प्रूफ किया है और ये 90 है। दो चीज, ये आमने सामने के जो है पैरेलल तो हमने दिखा दिया था लेकिन इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो यहां से देखिए सीपीसीटी से आपको एक दूसरी भी चीज मिलेगी और इसीलिए इसको इरेज नहीं किया गया था। आप देखिए इसमें
DB जो है AC के बराबर, यहाँ देखिए AC किसके बराबर होगा बच्चे, BD के, तो ये मिल जाएगा AC इक्वल टू BD। तो ये आप ये दोनों CP/CT से आप पहले ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और उनको मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे बच्चे ये रिक्वायर्ड है और ये वाली चीज़ सेकंड में रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ से चलिए अब इनको लिख सकते हैं। पहली चीज़ ही लिख सकते हैं, DBC को लिखा हूँ तो मैं लिख दूंगा BD जो है वो इक्वल है AC के, एबव प्रूव्ड हमने ऊपर प्रूव किया है, एबव प्रूव्ड। और अगली चीज़ बच्चे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 90 डिग्री, इसको भी हमने ऊपर प्रूफ किया है, एबव प्रूव्ड। और अगली चीज़ आ जाएगी BC इज इक्वल टू CB, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन। जब ये कॉमन हो गया तो आपको पता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगी, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से इससे भी हमें कुछ मिल सकता है। और देखो ट्रायंगल की दो साइड यूज कर लिया हूं तो तीसरी साइड जरूर मिलेगी। देखो तुमने BD यूज किया, तुमने BC यूज किया, तो जो बचा है वो बचा क्या है, सॉरी ये BC लिखना था, तो ये BC आपने यूज कर दिया। तुम्हारे पास क्या बच रहा है भाई, ये DB यूज है, BC यूज है, तो बचा क्या, D बचा है और C बचा है। तो हमें जो मिलेगा, हमें CD चाहिए AB के बराबर, तो ये मैं लिख दूंगा CD इज इक्वल टू AB। और यही मुझे CP/CT से ज़रूरत है फोर्थ के लिए। हमने थर्ड प्रूफ कर दिया, आप इसका फोर्थ देख सकते हैं। और फोर्थ में जो है आप देखिए कि क्या आपको करना है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है CM इक्वल टू हाफ AB। CM की वैल्यू को जो है हाफ AB के इक्वल दिखाना, तो CM हाफ AB के इक्वल कैसे होगा, तो ये आप देख सकते हैं बच्चे। इसमें CD इक्वल टू AB आ गया है, तो हम फोर्थ को जब प्रूफ करने जाएंगे तो फोर्थ में हमें क्या मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा वी हैव CD इज इक्वल टू AB। हो गया। अब CD और AB बराबर है, तो CD जो है आप देख रहे हैं टू पार्ट में डिवाइड है, एक है बच्चे CM और दूसरा है बच्चे DM, और ये हो जाएगा AB। हमारे पास स्टार्टिंग के ही में है या फिगर में आप देख रहे हैं कि CM की लेंथ किसके इक्वल है, DM की, तो हम यहाँ CM को CM ही लिखेंगे और DM को भी हम CM लिख देंगे, और ये हो जाएगा AB। यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि DM इज इक्वल टू CM, ये आपको दिया हुआ था गिवन, DM और CM इक्वल है, तो इसीलिए मैंने DM की जगह CM लिख लिया। CM प्लस CM ये हो जाएगा 2CM इज इक्वल टू AB, तो CM इज इक्वल टू 1/2 AB। यही आपको प्रूफ करना था, ये था फोर्थ जिसको आपने प्रूफ किया। अब आइए बच्चे देखते हैं इसमें और भी बच्चे जो आपके क्वेश्चन हैं इसमें अच्छे हैं। थ्योरम जरूर आप पढ़ेंगे। थ्योरम के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सरसाइज का 7.2 का अगर हम बात कर लें तो इनमें पहले ही क्वेश्चन से लेके चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इनका क्वेश्चन नंबर जो है 1 भी अच्छा है और छोटा देखने में है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेंगे बच्चे, जिसकी वजह से आपको करना होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार देख जरूर लें कि है क्या एक्चुअल में, और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका नाम है ABC। और आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC दिया है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। आगे लिखा है बच्चे AB इक्वल टू AC, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट OT। एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो बच्चे आपको पहले जो हमें मिल रहा है तो इसको लिखते चलते हैं। चलो, इन ट्रायंगल ABC लिख लिया। आपको दिया है कि AB इज इक्वल टू AC, तो आपको पता है कि A और A को आप हटा के देखेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये कोई तरीका नहीं होता, लेकिन आप इसको ऐसे आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ आप लिखोगे क्या, साइड दिया है और एंगल मिल रहा है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये आपको मिल गया।
ए बी और ए सी इक्वल हो गए और एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी लिख दिया, क्यों होगा। अब एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, तो अगर एंगल बी का मैं हाफ कर दूं तो वो भी इक्वल होगा एंगल सी के हाफ से। और हाफ क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। यहां देखिए मैंने क्या किया, इसका बाइसेक्टर किया और इसका बाइसेक्टर किया, दोनों का क्या किया गया है, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर में इनकी हाफ की जरूरत पड़ती है। अब हाफ एंगल बी को, अब ये 100 रुपीज़ है, इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी 50 आएगा और ये भी 50 आएगा। मुझे जरूरत कौन सा दिखाना है ये डिपेंड करता है। मैं या तो ये वाला उठाऊं तो भी इक्वल शेयर उठाऊंगा, ये उठाऊंगा तो भी इक्वल शेयर उठाऊंगा। मुझे बच्चे इस ट्रायंगल के अंदर की जरूरत है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा हाफ एंगल बी को ओ बी सी। यहां मैं लिख दूंगा ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी। ये हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अभी आपने यहां पे लिखा कि साइड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल होंगे, तो यही उल्टी बात हो गई कि क्या आप देख रहे हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल मिल जाएगी। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो, जब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ओ बी लाइन किसके इक्वल होगी, ओ बी लाइन इक्वल होगी ओ सी के। और इसमें आप क्या लिखोगे बच्चे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये हो गया। अब आपको सबसे पहले यही प्रूफ करना था कि OB जो है वो इक्वल हो OC के। आपने दिखा दिया OB इक्वल OC। अब दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। अब यहां से देखो बच्चे, ये जो O है ये AO जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, आपको पता होना चाहिए ये दोनों एंगल आपको बराबर दिखाने हैं। BAO अगर इक्वल हो जाए CAO के तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस इसको भी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो सेकंड के लिए। वो क्या है, आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट लगाऊंगा, तो सबसे पहले लिखूंगा AB इज इक्वल टू AC, गिवन आपने दिया है। अगली लाइन बच्चे में लिख सकता हूं OB इज इक्वल टू OC, एबव प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूफ किया है। और अगली जो चीज है AO इज इक्वल टू AO, और इसको बोलते हैं कॉमन। और ये कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, तो आपको दिख रहा है बच्चे क्या लगेगा, साइड साइड साइड। ये भी इसकी भी। अब क्राइटेरिया आप लगा रहे हो कौन सी, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया आपको क्या मिल जाएगी, AOB और AOC, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। इसमें बच्चे CPCT से आप ध्यान दें, आपने तीनों साइड यूज कर दिया तो साइड तो मिलेगा नहीं, एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये पहले भी मेरे पास था, इसकी जरूरत नहीं है। ये इसके इक्वल है, ये भी मुझे जरूरत थी इसकी, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए तो आपने प्रूफ कर दिया कि AO बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये हो गया बच्चे चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। थैंक यू।